2025 में यूं ही जे एकेडमी ने टॉपर नहीं दिए थे। एक सिलेक्टेड वे के अंदर उनको चीजें दी गई थी कि हाँ यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास में करीब 250 टॉपिक है, उनमें से 90 ऐसे टॉपिक है जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, फिर वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। कुछ इंपॉर्टेंट मैराथन सेशंस भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, पूरा स्केड्यूल आपके पास में, जहां फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जीके के मैराथन होंगे। इनको भी अगर आप लास्ट टाइम में कवर करके जा रहे हो तब भी सिलेक्शन श्योर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखो, राइमटिमान, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हाफमान, कॉल्बे, ये हर बार पेपर में देखने को मिलती है। मतलब इनके बिना पेपर का बनना संभव ही नहीं है। 30 डेज के इस गोल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानो 27 जून को होने वाला पेपर तुम्हारा सिलेक्शन लेकर आएगा। न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसलों की लड़ाई, ये मैंने खुद से वादा किया है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से। 30 डेज बचे हमारे पास। एम्स को लेके पैनिक हो रहे हैं दो कैटेगरी के बच्चे, एक वो जो शुरुआत से तैयारी कर रहे थे और एक वो जिनका नीट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ऑफिशियल आंसर की से मैच किया बट सही चीजें नहीं हुई। अब क्या करें? अगर आप चाहते हो इस 30 दिन के अंदर सिलेक्शन, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ 90 ऐसे टॉपिक्स बात कर रहा हूं, चैप्टर नहीं, टॉपिक्स जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। आप पुराने साल के पेपर्स मैराथन उठा के देखोगे तो हमारी ये की गई रिसर्च बच्चों के लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि कम समय में कम चीजों को पढ़ के हाई स्कोर अचीव करना पॉसिबल हो पाया है। और ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसके पीछे सारे टीचर्स लगते हैं, इसके पीछे पूरी टीम लगती है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिसर्च करके एनालिसिस करती है कि भैया ये पेपर में आ रखा है, ये नहीं आ रखा है। तो एक बार उन सब के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज, ये बात कितनी ऑथेंटिसिटी है, इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उस वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इस चीज के लिए ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे एनालिसिस के बाद में रिजल्ट निकाला। लास्ट ईयर भी हमने किया था, हर साल हम ये चीज करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो वो सितारे जिन्होंने एम्स में एडमिशन लिया, दिल्ली, भोपाल, जोधपुर एम्स के अंदर, ये वो सिलेक्शन है जो 2025 में हमने दिए थे। और इस बार आप खुद से वादा करिए, मेरे से वादा करिए कि इस नंबर को भैया डबल लेकर आएंगे, यानी 10,000 प्लस गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन निकालेंगे हम, फिर वो एम्स हो या स्टेट बेस्ड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो हमारे। अब अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली चीज कुछ अलग क्या आ रहा है, वो है मैराथन क्लासेस का पूरा स्केड्यूल आपको मिल गया है। एम्स की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कम समय में 12-12 घंटे की ये जो आपको क्लासेस दिख रही है 5, यानी 60 आवर के अंदर आपके सिलेबस को इंटायरली 80% तक खत्म कर दिया जाएगा। पेपर यहीं से गिरेगा, पेपर यहीं से गिरेगा बेटा। बात करें, ये क्लासेस आप देख चुके हो, यहां पे टॉप एमसीक्यू कराए थे हमने जीके के, बहुत शानदार क्लास थी कल की। इससे बेहतर क्लास का रिस्पांस लेके आएंगे हम लोग आपकी मैराथन के अंदर। ये तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बात करते हैं सबसे पहली चीज एम्स एग्जाम के बारे में। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। इन 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है और भरपूर इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे डाउन, उतने ज्यादा एमसीक्यूज आपको पुश करेंगे आपके मार्क्स को लेके। ये चीजें आपको फाइनली करनी होती। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां पे एम्स के लिए सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट बेस नर्सिंग के लिए जाती है, पैरामेडिकल के लिए बॉयज गर्ल्स दोनों जाते हैं। अगर आपके प्रिपरेशन के लिए बात करूं तो आप, मुझे पता है मेरा बच्चा यहां फुल आउट ऑफ फुल लेके आ जाएगा, 30 आउट ऑफ 30। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डाउन अगर भी हम चलें तब भी 26-27 आराम से आप ले आओगे। फिजिक्स थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, मैं 20 मान के चलता हूँ यार, 20 क्वेश्चन तो कर लेंगे ना। जीके के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे बेटा, 10 के 10 सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उससे आएंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बैचेस ले रखे हैं या जिन बच्चों ने नहीं ले रखे हैं, वो इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। इस बुक से आपको चीजें मिल रही है, आपके बैच में क्लासेस आ रही है प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से। बस मेरे साथ लगे रहो, हर चीज पॉसिबल होगी। सीबीटी का डर हट जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम वैसे के वैसे हो रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको वैसे के वैसे मिल रहे हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आपके पास में सबसे पहले है बायोलॉजी। 90% तक क्वेश्चन सीधा लाइन से हिट करता है, मतलब लाइन चेंज भी नहीं होती एनसीईआरटी की। यहां पे आपके पास इंपॉर्टेंट यूनिट के तौर पे बात करूं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट यूनिट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये अकेली 5 यूनिट ऐसी हैं जो लगभग लगभग 60 to 70% पेपर कवर कर लेती।
60-70% पेपर, मतलब इन अकेले यूनिट से कम 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं आपको। 4 क्वेश्चन तक इन यूनिट से देखने को मिलते हैं। तो यानी 20 क्वेश्चन तो आपके सामने हो गए अगर इन 5 यूनिट्स को हम पढ़ लें। लेकिन भैया आप तो टॉपिक बताओ हमें। तो अगर टॉपिक की बात करूं तो देखो, ह्यूमन हार्ट एंड कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से क्वेश्चन, लंग्स के वॉल्यूम कैपेसिटी से क्वेश्चन, न्यूरॉन एंड नर्व इंपल्स से क्वेश्चन के पोटेशियम कितना अंदर, सोडियम कितना बाहर, एक्टिवेशन के दौरान मेम्ब्रेन की पोलैरिटी नेगेटिव कहां पॉजिटिव कहां, ये बेसिक क्वेश्चन। एंडोक्राइन में हार्मोन से क्वेश्चन, किडनी के फंक्शंस, आपको पता है किडनी क्या करती है, हमारा यूरिन फॉर्मेशन करती है, तो उसके जो स्टेप्स है वहां से क्वेश्चंस, ये बेसिक चीजें आपके पास में। उसके बाद में जेनेटिक्स में देखो, मेंडेलियन जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, सेंट्रल डॉगमा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन हर साल आता है, पीसीआर से क्वेश्चन हो गया, फिर हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन हो गए, ये बेसिक चीज है। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री हमारा रैंक बूस्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री में जिसने स्कोर कर लिया मतलब वो आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो लगभग हर बच्चे का वीक होगा। यहाँ जो स्ट्रांग है इसका मतलब मान के चलो 30 यहाँ ले आए हम, 10 हम जीके में ले आए। अब यहां भी अगर हम 25-26 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो आप मान के चलो हमारे 65 मार्क्स तो आ गए भाई। अब तो बस फिजिक्स में 20 मार्क्स लेके आ गए तब हमारे 85, 25 के 30 लेके आ रहे हैं तो अलग मार्क्स आ गए, 20 लेके आ रहे हैं अलग मार्क्स आ गए, 15 लेके आ रहे हैं अलग मार्क्स आ गए। तो यानी सारा गेम जो है वो फिजिक्स पे डिपेंड करता है, फिजिक्स में आप क्या स्कोर करते हो। 65 तो श्योर है, 65 तो श्योर है। अब यहाँ 3 चीजें हमारे पास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब इनके अंदर भी अलग अलग देखें तो आपके पास में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राइमटिमान रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हाफमान ब्रोमाइड, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन रिएक्शन से। या तो इन रिएक्शन में रिएक्टेंट पूछ लेगा, इनकी मैकेनिज्म पूछ लेगा, इनका प्रोडक्ट पूछ लेगा, या फिर ये सब कुछ दिया होगा और इनका नाम पूछ लेगा। ये हर बार एग्जाम के क्वेश्चन है। कुछ टेस्ट है हमारे पास जैसे ल्यूका, स्टोलिन, फेलिंग एंड हैंसबर्ग टेस्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसके साथ साथ फिजिकल में देखें, मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक आपके पास कंजर्वेशन टर्म से क्वेश्चन आता है। ये कंजर्वेशन टर्म्स हमारी हेल्प करती है सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास में एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, राउल्ट के लॉ पे। इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है केएसपी के बिना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, सेल से क्वेश्चन आएगा हमारे पास में। केमिकल काइनेटिक्स आरएनएस इक्वेशन पे क्वेश्चन होगा हमारे पास, डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन होंगे। ये बेसिक चीजें हैं। कैटलिस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है उस पे क्वेश्चन होगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये कवर कर लिया तो खत्म है कि भैया फिजिकल में अब कुछ बचा ही नहीं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स, खास तौर से हमारे किसके, ईएन का ट्रेंड एक तो, और एक एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास में कुछ कोवेलेंट एंड सॉलिड स्टेट के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनके अंदर होती है वो क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमरिज्म का क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, टीएफटी हो गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये इनके टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कौन से दो टॉपिक हैं ये, इसके अंदर कौन से दो टॉपिक हैं ये। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें फिजिक्स में, ये सबसे डिफरेंट सेगमेंट है। बच्चों की हालत यहां खराब होती है यार, यहां क्या करें। यहां पे कुछ यूनिट्स आप कवर कर लो, ये यूनिट्स आपका फिर से 60-70% एरिया कवर कर लेगी। बस इतना ही तो करना है भैया, पूरी फिजिक्स हमें वैसे भी नहीं पढ़नी। तो करना क्या है, मॉडर्न फिजिक्स देख के जाओ, ये तो इजी है, कर लेते हैं, नीट में भी किया है। करंट स्टडी भैया हाँ हमने कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बिट कर लेते हैं। ऑप्टिक्स यहाँ थोड़ी भैया जान निकल जाती है हमारी, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, बट इसको कवर करके जाओ क्योंकि 3 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। और कई बार ऐसा होता है बेटा हम इसको चैप्टर को स्किप करके जाते हैं और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर हमें अफसोस होता है कि यार काश करके चले जाते, मजा आ जाता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, 2 थ्योरी। फिर मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बेसिक यूनिट है। इनके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो आप देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली इक्वेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई फिजिक्स कवर करके जाना है। उसके बाद में यहां करंट में देखो, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एंड वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, बेसिक है। फ्रिंज वेट्स पूछ लिया आपसे। जीके के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये बुक्स आप परचेस कर सकते हैं, नॉमिनल प्राइस पे बुक्स अवेलेबल है। टॉप 100 बच्चों के लिए हमने फिर से इस बुक्स पे 50% ऑफ कर दिया है। इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज पे भी 50% ऑफ कर दिया है, तो परचेस कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से दिख जाएगा।
मेडिकल डिस्कवरीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड एंड स्पोर्ट्स एंड जो नर्सिंग हिस्ट्री है, इन पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये बेसिक चीज है, इतना कवर कर लिया तो इसका मतलब खत्म है, फिर कुछ नहीं बचा हमारे पास में। अब ये 30 डेज के अंदर आपको यही चीजें करनी है कि आप पहले क्या करो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को इक्वल टाइम दे दो और फिर करो धुआंधार प्रैक्टिस। आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं वो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। बाकी जीके की क्लास आपके लिए आपके बैच में आ ही रही है, डेली आ रही है, ये प्रॉपरली क्लासेस आपकी चलती रहेगी, बस सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करो। और इंपॉर्टेंट चीज, आप कमेंट करो, आप में से जो बच्चा रियली सिंसियर है कि भैया इस बार मुझे चाहिए, जिसके लिए डू एंड डाई की कंडीशन है, डू एंड डाई की सिचुएशन मतलब अब 2027 में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, वो बच्चा कमेंट करेगा क्या, एम्स। ये कमेंट कर देने से आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो हो जाएगी। आप कमेंट करके देखना, आप कमेंट करके देखना भैया एम्स, वो एम्स आपके अंदर एक आग लगा देगा कि हाँ यार मेरे को करना है। अभी मेरे पास में 30 दिन से ज्यादा का समय बचा है, मेरे पास में आसानी से मेरे पास 40 दिन बचे हैं, मैं तैयारी करूंगा, फोड़ के आऊंगा एग्जाम को, और मैं फोड़ूंगी एग्जाम को कुछ भी हो, क्योंकि आप जीरो पे नहीं खड़े हो। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी है, बस जीके है, उससे डरो मत। मैराथन लेके आ रहा हूं, वहां कवर करो। आपके क्रैश कोर्स में क्लास चल रही है, वहां कवर करो। बुक्स परचेज कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। एक नॉमिनल प्राइस पे एक छोटी पतली सी बुक है, मोटी बुक नहीं है, 100 पेजेस हैं इसके अंदर, और इस 100 पेजेस के बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। फॉलो करो, सिलेक्शन निकालो।